इंडियन इन्फॉर्मेटिव स्टूडियो में आपका स्वागत है। लंपी के बारे में आज बात की जाएगी क्योंकि कुछ महीनों से लंपी बहुत तेज़ी से हिंदुस्तान के कई राज्यों में पैर पसार रहा है। आखिर जहन में बहुत से सवालात उभरते हैं, आखिर लंपी क्या है? क्या ये एक चरम रोग है या वायरस है? अगर ये वायरस है तो ये किन में फैलता है? क्योंकि ये राज्य से एक राज्य से दूसरे राज्य तक फैल रहा है। राजस्थान में इसने हड़कंप मचा दिया है, अब ये हिमाचल और उत्तराखंड में भी पैर पसार रहा है। अभी तक इन प्रदेशों में काफ़ी ज़्यादा जानवर लंपी से प्रभावित हैं और इसके साथ साथ उनकी जानें भी जा चुकी हैं। कहा जाए तो लंपी कैटल्स में होता है, गाय बकरियों भैंसों में पाया जाता है। अगर हम मिनिस्ट्री के डेटा की बात करें तो अभी तक 7,300 कैटल्स लंपी से मर चुके हैं। जी हाँ, लंपी से 7,300 कैटल्स मर चुके हैं, जिसमें राजस्थान, पंजाब, गुजरात, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड भी शामिल हैं। अभी उत्तर प्रदेश में कोई लंपी के ऐसी रिपोर्ट्स दर्ज नहीं हुई है, लेकिन जिस तरीके से ये लंपी फैल रहा है उससे डर हमेशा लगा हुआ है। आइए जान लेते हैं आखिर लंपी ये क्या वायरस है। और सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि अगर लंपी वायरस त्वचा रोग है तो क्या ये इंसानों में भी फैल सकता है? अगर इंसानों में फैल सकता है तो वो क्या वजूहात होंगी जिससे लंपी इंसानों में ट्रांसमिशन लंपी का हो सकता है? अगर अभी तक इंडियन इन्फॉर्मेटिव स्टूडियो को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबा दें। राजस्थान में इस वक्त अगर हम बात करें लिम्पी की तो लिम्पी एक स्किन डिसीज़ है जिसको लेकर हड़कंप मचा हुआ है। ये एक वायरल डिसीज़ है जो पशुओं में तेज़ी से फैल रही है। अब तक राजस्थान में हज़ारों पशु इस वायरस की चपेट में आ चुके हैं। इस वायरस को लेकर लोगों में भी चिंता बढ़ती ही जा रही है। हर कोई यही जानने की कोशिश कर रहा है क्या ये वायरस इंसानों में भी फैल सकता है, क्योंकि हम जानते हैं लोग पहले ही कोरोना और मंकी पॉक्स जैसे वायरस से प्रभावित हुए हैं और अब ये नए वायरस को सुनकर उनके दिल में एक भय है, एक खौफ की स्थिति बनी हुई है। आज आपको बताएंगे कि लंपी वायरस कैसे फैलता है और इससे इंसानों को क्या खतरा है और इसके क्या बचाव हैं। यूरोपियन फूड सेफ्टी अथॉरिटी की रिपोर्ट के मुताबिक लंपी एक स्किन डिसीज़, एक वायरल डिसीज़ है जो पशुओं को प्रभावित करती है। आमतौर पर यह खून चूसने वाले कीड़े मच्छर की प्रजातियों से पशु के अंदर ट्रांसमिशन हो जाता है। ये बीमारी संक्रमित पशु से दूसरे पशु में तेज़ी से फैल जाती है। इसकी चपेट में आने वाले पशु को बुखार आता है और स्किन पर जगह जगह निशान बन जाते हैं, जैसे आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं। ज़्यादा संक्रमण होने की स्थिति में जानवर मर भी जाता है। इस बीमारी से बचने के लिए पशुओं को वैक्सीनेशन लगवानी ज़रूरी है। वैक्सीनेशन ही एक इसका मात्र बचाव है। अब बड़ा सवाल ये उठता है, क्या ये बीमारी इंसानों में भी फैल सकती है? क्या चांसेस हैं कि ये बीमारी इंसानों में फैल जाए? तो हम आपको बता दें, सर गंगा राम हॉस्पिटल नई दिल्ली की डॉक्टर सोनिया रावत कहती हैं कि लंपी स्किन डिसीज़ पशुओं में फैलने वाली बीमारी है। ये गाय, भैंस, बकरी और भेड़ में तेज़ी से फैल सकती है। अगर इंसानों की बात करें तो उनमें ये बीमारी फैलने का खतरा ना के बराबर है। हालांकि पशुओं को छूने के बाद सभी लोगों को साबुन से अच्छी तरह हाथ धो लेना चाहिए और कोशिश करना चाहिए कि अपने पशुओं को इस संक्रमण से बचाया जाए। और एक बड़ा सवाल ये भी उठता है, क्या इन्फेक्टेड जानवर जो लंपी से प्रभावित हैं उनका दूध या मीट खाने से भेड़ बकरी का ये वायरस इंसान के अंदर जा सकता है? तो उसकी पुष्टि इंडियन से तो कोई हमें नहीं मिली है, लेकिन पाकिस्तान के कुछ वेबसाइट्स ने, कुछ चैनल्स ने इस बात का खुलासा ज़रूर किया है कि ये कोई साइंटिफिक रीज़न नहीं है कि इन संक्रमित जानवर का दूध या मीट खाने से इंसान के अंदर ये बीमारी फैल जाए। हालांकि इंडियन इन्फॉर्मेटिव स्टूडियो इस चीज़ की पुष्टि नहीं करता है। पाकिस्तानी वेबसाइट्स, पाकिस्तान प्रेस रिपोर्ट्स में ये मौजूद ज़रूर है। तो फिर किसी और इन्फॉर्मेटिव न्यूज़ के साथ होगी आपके साथ मुलाकात। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, सतर्क रहें, सावधान रहें। जय हिंद। ज़रूर बताएं। जय हिंद।